हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, जिसमें पहले वाले एक्सरसाइज और दूसरे एक्सरसाइज आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय तथा वास्तविक संख्याओं को हमने पीछे से अच्छे से बता चुके थे। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस चैप्टर यानी अगले एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है कि दशमलव प्रसार। जैसे आप किसी संख्या को भाग देते हो तो भाग देने पर वो दशमलव प्रकार कैसा होता है, कैसा उनमें प्रकृति कैसे हो, शांत होगा अशांत होगा, वो क्या होता है, उसके आधार पर प्रकृति वही आज पढ़ते हैं और समझते हैं कि कोई भी संख्या हो दशमलव प्रसार कैसा, यानी किसी संख्या को भाग देने पर दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो पहले एक्सरसाइज हम खोल लेते हैं, फिर इसके बाद आपको पढ़ के बता देते, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.3, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का होगा। मतलब इसको भाग करना है और भाग करने के बाद ये बताना है कि इसका प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा वो आपको बताना है। तो आपको अभी ये मालूम नहीं होगा दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो आइए उसको हम समझते हैं और इसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो भाग करना तो आप क्लास थर्ड से ही सीखते हो। तो दशमलव प्रसार की प्रकृति या इसका प्रकार कैसा होगा उसको हम समझते हैं। सबसे पहले शांत दशमलव, यानी जो इसमें होता है कि दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। शांत दशमलव, अब शांत दशमलव में क्या होगा यही आपको जान देना है। यानी अगर किसी संख्या को भाग देने पर, यानी अगर ऐसे लिख दें किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो वह दशमलव प्रसार, वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहा 1/2 ले लिया, पहला एग्जाम्पल 1/2 ले लिया आपने, हर से अंश को भाग दिया, 1 गया, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा यहाँ 0, तो आप कहोगे भाग करो 2 पंचे 10, कट गया, शेष कितना आ गया 0। तो देखो ये क्या हो, दशमलव शेष 0 आ जाए, ऐसे हम ले लें। चलो दूसरा भी ले लो, ऐसे 5/4 ले लो। 5/4 अगर हम भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 इक्के 4, घटाओ कितना है 1, दशमलव करना है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8 हो गया, घटाए 2 आ गया, फिर दशमलव लगा है इससे 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे कितना 20 हो गया। तो आप देखो ये पूरा कट गया था, शेष 0 आ गया, तो ये भी कितना है 1.25। ये भी इसका प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत, यानी जिसको भाग देने पर पूर्ण कट जाए दशमलव में और उसका शेषफल 0 आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक, अब दूसरा है अनवसानी या आवर्ती या अशांत आवर्ती। मतलब इसी को होता है सेम ये से भाग पर, यानी भाग करने पर, यानी ऐसे लिख देते हैं सिंपल सा, यानी संख्या को भाग करने पर ऐसे लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं भाग करने पर, पूरा लिख दो, संख्या को भाग करने पर शेष शून्य ना हो, शेष शून्य ना आए, और क्या हो, और भागफल जो हो उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, यानी भागफल में जो संख्या है वो बार बार क्या रिपीट हो रही है। तो और भागफल में संख्या बार बार दोहराई जाए, गई हो,
जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे 1/3। अब 1/3 को भाग करो, 3 से 1 को भाग करेंगे तो दशमलव लगाओगे और 0 बढ़ जाएगा क्योंकि जाएगा नहीं। 3 त्रिका अगर आप भाग करें तो यहाँ तो 3 लिखेंगे तो कहोगे 3 त्रिका कितना 9, घटाएंगे 1, फिर दशमलव लगा 0, 3 त्रिका 9, घटाओगे 1, फिर देखो दशमलव लगा 0 बढ़ा 3 त्रिका 9, 1 आया, दशमलव लगा 0 बढ़ा ले 3 त्रिका 9। तो आप क्या देख रहे हो, यही तुम्हारा 0.333 ऐसे कभी खत्म नहीं, हम तो लिख सकते हैं 0.3 बार, ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी संख्या आपको मिल जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे जैसा हो। अगर हमने जैसे ऐसे लिख दिया कि और कोई संख्या ले लें तो ऐसी संख्या जैसे ले लेते हैं तो उनमें बार बार संख्या करने पर क्या हो, जैसे अगर हमने ले लिया 1/9, एक और ले लेते हैं 1/9। अब 1/9 देखो कैसे आएगा, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 1/9 को तो आप 9 से 1 को भाग करोगे, दशमलव लगाओगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 9 1 कितना 9, घटाए 1 आ गया। फिर देखो दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 9 1 कितना 9, 1 आ गया। फिर दशमलव लगा 0, 9 1 9 हो जाएगा और फिर कितना 1 आ जाएगा, फिर 0, 9 1 कितना 9। तो आपने क्या देखा कि इसमें भाग करने पर 0.111 ऐसे एंड सो ऑन, या हम लिख सकते हैं 0.1 बार। तो कभी भी आपको ऐसे आ जाए तो 1.1/9 का, तो देखो संख्या के एक जो भागफल आ रहा है बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती होती है। ठीक। तीसरा है कि भाग शेषफल क्या होगा, शून्य नहीं होगा, यानी भाग करने पर, यानी लिख दे रहे हैं किसी संख्या को भाग करने पर, तो किसी संख्या के स्थान पे परमीय संख्या भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहे परमीय संख्या, यहां भी ऐसे परमीय संख्या को भाग करने पर शेषफल शून्य ना हो, यानी शेषफल शून्य ना हो, और क्या हो, शेषफल शून्य ना हो, और साथ साथ ये भी हो कि भाग करने पर संख्या रिपीट ना करे, यानी क्या करने पर, और भागफल दोहराया न जाए, अब दोहराया ना जाए यानी कोई ऐसी संख्या ले ले जिसको भाग करने पर बार बार क्या दोहराया ना जाए। जैसे अगर हम कोई ऐसी संख्या ले लें कि वहां पर कोई संख्या ऐसे नहीं ले सकते, तो अभी जब मिलेगा एग्जाम्पल तो आपको बताएंगे कि बार बार वो आता नहीं है, तो उस प्रकार की संख्या को, जैसे हमने ले लिया 0.1, 0.01, 0.01, 0.00 और इसके बाद 1 ले लिया जाए, 1 0 और ऐसे ले लिया, तो ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। जब बार बार नहीं रिपीट हो रही है तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, चाहे जैसे अनवसानी आवर्ती। तो हमें ये 3 प्रकार के पढ़ना है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको बहुत आसान सा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा हो रहा होगा, नहीं दिख रहा हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए होंगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, कह रहा है 1 पॉइंट बताइए कि इसमें, तो हमें लिखा हुआ 36/100, तो 36/100 भाग तो आपको अच्छे से आता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले का अगर आपको पहला करना है तो इनको क्या करना है, पहले का पहला 36/100, तो आप इनको भाग करो, तो हर से सबको भाग करना है। सबसे पहले नहीं जाएगा तो आप 0 लगा के दशमलव पढ़ो, दशमलव जब यहाँ पड़ता है तो 1 0, तो देखो 3 बार जाएगा, 3 1 के 3, तो ये हो गया 300 0 में से, और 6 में से 0 कटा है 0, ये कट गया। फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा, 6 से 6 1 के 6 हो जाएगा, तो 6 1 के 6 का मतलब कितना, अगर भाग करेंगे तो 0 0 और ये कट गया, तो हम क्या करें, पूरे को काट कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 0.36। तो देखो आपने भाग किया, शेषफल 0 आ गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव।
यानी ये कैसा है, एक शांत दशमलव जो आसानी से हम कर सकते हैं। दूसरा देखो 1/11 है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा कितना है, 1/11 है। 1/11, चलिए भाग करते हैं 11 से। 1 को दशमलव लगाइए, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ाओ, ये 100 हो जाएगा। 11 9 कितना, 99। घटाइए कितना, 10 में से 1 हासिल लिए यहाँ से, 10 में से 9 गया कितना 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0 और ये कट गया। फिर दशमलव लगा 1 0 बढ़ाओगे, लेकिन अभी भी संख्या है तो यहाँ 1 0 बढ़ा के 1 0, 11 9 कितना 99। तो इसमें से घटाएंगे 1 आ जाएगा और इसमें से कट गया 1। दशमलव लगा 1 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन इस दशमलव का 1 0 और आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो फिर 0 यहाँ पे बढ़ा के फिर 11 9 कितना 99, 11 9 99। तो ये देखो इसमें करने पर 1 आ गया और ये घटाएंगे, ये कट गया। 0 बढ़ाए, दशमलव लगा था, लेकिन अभी 11 बढ़ा है, 10 छूटा है, तो इसलिए 1 0 बढ़ा के 1 0 यहाँ पे बढ़ा लो। जब आपने बढ़ाया तो देखो कितना आ गया, 11 9 कितना 99। तो देखो बार बार यहाँ शेषफल 1 आता हुआ जा रहा है और यहाँ भागफल क्या समान होते हुए जा रहा है, मतलब 0.09 09 09 और 09, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो अगर इसमें है तो हम क्या लिख सकते, 0.09 बार। तो इसको हम क्या बोल, संख्या है, भागफल बार बार वही संख्या रिपीट 0909 रिपीट हो रही है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, अनौसानी क्या बोल सकते हैं, आवर्ती, या इसी का नाम दे सकते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है, जो बार बार आए। आवर्ती का मतलब जैसे आप पंखा किसी वृत्त घूमते हो या पंखा घूमता है, वो बार बार क्या होता है, गतियों को दोहराता है, तो आवर्ती बोलते हैं। तो उसी को कह रहा आवर्ती, बार बार देखो 0909 आता है, तो इसी को अनुसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती बोलते हैं। बस आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। चलिए इसको रफ कर कर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आप लगाने की कोशिश करिएगा, जो आ जाएगा अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है तो आप हमारे पास कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हाँ ये नहीं कर पाए। चलिए देखो अगला देखते हैं। ऐसे है ये 4 सही 1/8, तो 4 सही 1/8 को करके देखो कितना हो जाएगा। तीसरा है 4 सही 1/8, इसको इससे गुड़े 8 चौक 32, एक जोड़ो तो कितना 33/8। अगर इसको भाग करो 8 से तो 33 हो जाएगा, कितनी 10 8 चौक 32, तो 32 हो गया। घटा दिए कितना 1 आ गया, ये कट गया। 10 यहाँ पे अब नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 8 1 कितना 8, तो ये 2 हो जाएगा। दशमलव लगाए इसलिए 0 बढ़ा सकते हो, जब दशमलव लग जाए तो देखो 8 दूनी कितना 16 हो जाएगा, 4 आ गया, तो 0 घटा, दशमलव लगाओ 8 पंचे कितना 40। देखो ये पूर्ण कट गया, जब पूर्ण कट गया यानी इसका मतलब कितना 4.125 आ गया। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, यानी दशमलव भाग करने पर बार बार कट गया। जब ये बार बार कट गया तो इसमें आप देख रहे हो तो ये क्या है, शांत दशमलव है, इनको हम बोल सकते हैं शांत दशमलव। ये आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे आप तीसरा चौथा पांचवा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, भाग करना है, बस भाग करने के बाद पूर्ण कट जाए तो शांत है, और नहीं कटता है तो बार बार दोहराता है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और ऐसे ठीक अपना करके तीसरा चौथा देख लें, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में से। क्या आप जानते हैं 1/7 बराबर कह रहा है 0.100 यानी 142,857 है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना, यानी भाग किए बिना आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एक सेकंड कह रहा है इसमें क्वेश्चन, 2/7 3/7 और 4/7 और 5/7 के मान को प्रसार, यदि हाँ तो कैसे। तो हमें बताना है इसको, तो सबसे पहले हम 1/7 का मान लिख लेते हैं कि 1/7 का मान कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें और सबका मान बताना है। तो 1/7 का मान इसके पहले दिया गया, कितना दिया गया है, 1/7 बराबर 142,857, कितना 142,857, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है। 1/7 बराबर 0.142,800 कितना 57, इसके ऊपर ऐसा निशान लगा जाए बार बार, इसका मतलब है ये संख्या बार बार 157
और जो संख्या है वो बार बार यही इसके ऊपर रिपीट हो रही, यही चीज़ का कहने का मतलब था यहाँ पे। तो एक से मिला ले हम 857। अब हमें कह रहा है सबका मान ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनका सबका मान ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि इसमें बताए ना कि 0, 142, 857, 142, 857 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें इसको भाग नहीं करना। भाग करोगे तो आप आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तो आप देखो सबसे पहले 2/3 का ज्ञात करना है। तो 2/3 पे वो 2/7 ज्ञात करना है। तो 2/7 पे क्या लिख सकते हो? 1/7 लिख सकते हो, गुणे 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 1 के 2 होता है। अब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, या हम ऐसे भी लिख दें, इनको ना समझ में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कहीं भी। हमने कहा 2 आगे लिख दें, 1/7 पीछे लिख दें, ठीक, लिख दिया। अब यहाँ 2 था, 2 इसकी वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1/7 की वैल्यू रखो, गुणे में 0.412,857, ये हो गया। अब आप इसको गुणा कराओ, 2 सत्ते 14 के 4 और 2 पंचे, देखो इसको इससे गुणा होगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 11 के 1, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 और 4 दूनी 8, 2 1 के 2 और दशमलव ये लग जाएगा। इसके ऊपर बाल लगा दो, बस आंसर होगा। ये चीज़ आपको करना था, इसका आंसर हो गया। फिर अगला देखते हैं 3/7 का। देखो 3/7 है, तो 3/7 को देखो फिर वही प्रकार लिखा जाएगा, 3 गुणे 1/7। तो चलिए फिर से गुणा करा दीजिए, पहले वैल्यू रख के। जब वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणे 1/7 की वैल्यू 0.142857। तो गुणा कराइए पीछे से, आगे से नहीं। 3 सत्ते 21 के 3 पचे 15 और 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 के 7 हो जाएगा और 3 अठे 24, 24 एक कितना 25, 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 तें 12 के 2 हासिल कुछ नहीं, 3 1 के 3, 1 4 हो जाएगा। तो देखो इसके ऊपर बाल लगा दो, तो ये हो गया। ऐसे सबको आपको करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें हमें नहीं लगता 1/7 4 से गुणा का, 5 से गुणा का, 6 से गुणा करा दोगे, इसी में जो आंसर होगा जैसे आ जाएगा। तो बस आपको ये समझ में आ गया। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में क्वेश्चन तो आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर मैसेज करिए। और आपको वीडियो जो हेल्पफुल यानी अच्छी लग रही तो आप वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए मेरा चैनल। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।